अगर आपके स्कूल में हाफ ईयरली एग्जाम शुरू होने वाले हैं और आपकी केमिस्ट्री की प्रेपरेशन अच्छी नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, उन्हें केमिस्ट्री समझ नहीं आता है। फिजिकल केमिस्ट्री में उनके न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उनसे थ्योरी याद नहीं होती और ऑर्गेनिक की वो रिएक्शन नहीं कर पाते हैं। अगर मैं बात बताऊं, लास्ट ईयर मेरा एक स्टूडेंट था, वो ना सिर्फ ना मैथ्स और फिजिक्स पढ़ता था, केमिस्ट्री में बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। सो एज ए रिजल्ट क्या हुआ, जब प्री बोर्ड एग्जाम हुआ तो उसके केमिस्ट्री में कम मार्क्स आए। 70 में अराउंड उसके कुछ 40 मार्क्स आए थे और वो चाहता था कि उसका स्कोर इम्प्रूव हो। तो मैंने उसे ना डिटेल में बताया कि कैसे हमें केमिस्ट्री पढ़नी है और उसने मेरी बात फॉलो की और उसने बोर्ड एग्ज़ाम दिया। अब कुछ दिन पहले ना वो स्टूडेंट मुझे मिला, एक अच्छे कॉलेज में है वो, और उसने मुझे बताया कि उसके केमिस्ट्री में ना 98 मार्क्स आए थे 100 में से। और बहुत सारे स्टूडेंट जो मेरे चैनल पे पढ़ाई किए थे लास्ट ईयर, उन्होंने मेरी बात फॉलो की, उनके भी 95 90 से ज़्यादा मार्क्स आए। कुछ स्टूडेंट के तो 100 में से 100 मार्क्स आए और मैं चाहता हूँ कि आप सबके भी अच्छे मार्क्स आए। देखो, बेस्ट टाइम था पढ़ाई शुरू करने का जब सेशन शुरू हुआ था, और सेकेंड बेस्ट टाइम क्या है, आज से। अगर आप आज से पढ़ाई शुरू करोगे, मेरी बात फॉलो करोगे, तो डेफिनेटली आपकी केमिस्ट्री इंप्रूव होगी और आपके चाहे हाफ ईयरली हो, प्री बोर्ड या बोर्ड हो, आपके अच्छे मार्क्स ज़रूर आएंगे। सबसे पहले मेरा नाम सौरभ रैना है। इस चैनल पे मैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, तो बोर्ड से रिलेटेड आपको सारे वीडियोस केमिस्ट्री और बायोलॉजी के मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। साथ में आपको सारे PDF भी मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहले अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं, केमिस्ट्री में हमारी फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। टोटल वेटेज फिजिकल केमिस्ट्री का 23 मार्क्स है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 14 मार्क्स है, और सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 33 मार्क्स। और हमारा जो फाइनल बोर्ड एग्जाम होगा वो 70 मार्क्स का होगा। अगर हम कंपेयर करें लास्ट ईयर और इस ईयर के बोर्ड एग्जाम को, तो 2023-24 में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन 40% थे और इस बार कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हमारे 50% है, तो इनका नंबर इंक्रीज हो गया। MCQ दोनों ईयर 20% है। शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लास्ट ईयर थे 40%, बट इस ईयर ना इसे डिक्रीज कर दिया गया है, तो इस बार शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 30% आएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री की। ये 23 मार्क्स का है। इसमें ना 3 तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं, ग्राफ वाले क्वेश्चन या थ्योरी वाले क्वेश्चन, बट मोस्टली ना न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें, इसमें 3 चैप्टर्स हैं। सॉल्यूशन 7 मार्क्स का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 9 मार्क्स का, केमिकल काइनेटिक्स 7 मार्क्स का। मोस्टली हाफ ईयरली में ना तीनों चैप्टर्स स्कूल पूछते हैं। ठीक है, अब इसे पढ़ना कैसे है। सबसे पहले मैंने ना वन शॉट बनाया हुआ है, आप कहीं से भी देख सकते हो, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, नहीं तो आप ट्यूशन टीचर से पढ़ सकते हो। मैंने इस चैनल पे वन शॉट बनाया हुआ है और बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं, सर ये जो वन शॉट है ये JEE नीट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखो, ये जो मैंने वन शॉट बनाया है, इसमें मैंने ना डिटेल NCERT कवर किया हुआ है और हमें पता है जो NCERT है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप NCERT पढ़ रहे हो ना, तो आप ये वन शॉट देख सकते हो। तो इसमें डिटेल में आपको सारे NCERT के टॉपिक आपको कवर्ड मिलेंगे। मोस्टली आपको क्या करना होता है, नोट्स आपको अपने खुद बनाने होते हैं। जितने आप नोट्स बनाओगे ना अपने, उतना ज़्यादा आपको समझ आता है। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है, मैंने ना नोट्स का PDF जो है वो अपने टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। बट प्रेफर्ड करना कि आप अपने नोट्स खुद बनाना। आपको PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। सपोज आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, तो मैंने इस चैनल पे क्विक रिवीजन के भी वीडियोस बनाए हैं, उसमें भी मैंने 90 से ज़्यादा % NCERT कवर किया। हाफ एन आवर में आप चैप्टर पढ़ सकते हो। तो अगर आपके पास टाइम है तो वन शॉट देखो, और अगर सपोज आप रिवीजन करना चाहते हो तो आप क्विक रिवीजन का वीडियो देख सकते हो एग्जाम से पहले। ठीक है, साथ में जैसे ही आपने चैप्टर पढ़ लिया ना, क्योंकि इसमें ना फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, तो आपको ना फॉर्मूलास याद रखने हैं। आप फॉर्मूला शीट बना सकते हो, नहीं तो आपको फॉर्मूला शीट मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। साथ में ग्राफ शीट भी मिल जाएगा और यूनिट का भी PDF आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो अच्छे से ये सारी चीज़ें याद रख लेना। उसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। मैंने 2 प्लेलिस्ट बनाई है इंपॉर्टेंट। एक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जिसमें मैंने थ्योरी भी इंक्लूड किए हैं, न्यूमेरिकल्स भी, सब चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो इंक्लूड किए, जिसमें आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बट मेक श्योर करना आप लिख लिख के प्रैक्टिस करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं, तो ऐसे आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो ना, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करो। सिमिलरली मैंने PYQ का भी PDF दिया हुआ है टेलीग्राम पे, इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। तो इसको भी आपको क्या करना है, लिख लिख के प्रैक्टिस करना है।
और आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का भी वीडियो मिल जाएगा। अगर हम बात करें, इस बार कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस है हमारा बोर्ड एग्जाम में, और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो MCQ एजर्शन रीजन में ही गलती करते हैं बोर्ड एग्जाम में। और अगर आप चाहते हो कि आप ये क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हो और आप सोच रहे हो कि आपको क्वेश्चन बैंक लेना है और आप कंफ्यूज हो, तो इस बार का मेरा रिकमेंडेड क्वेश्चन बैंक का बुक है MLQB बुक ओसवाल गुरुकुल का। इसका नाम है मोस्ट लाइकली क्वेश्चन बैंक CBSE के लिए, ये केमिस्ट्री के लिए हम ले सकते हैं। इसमें आपको क्या, हर एक जो टॉपिक है ना उसकी आपको समरी मिल जाएगी। मतलब जब आप चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपको उसका समरी मिल जाएगा, वहां से आप रिवीजन कर सकते हो। उसमें आपको ढेर सारे ना कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे, एजर्शन रीजन, जिससे आप चैप्टर की प्रैक्टिस कर सकते हो। लास्ट 10 ईयर्स के आपको PYQ मिल जाएंगे। NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। साथ में सेल्फ असेसमेंट टेस्ट भी आपको मिल जाएगा। तो अगर आप अपनी प्रेपरेशन अच्छा करना चाहते हो तो आप MLQB बुक केमिस्ट्री की खरीद सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरे दिए हुए लिंक से अगर आप ये खरीदोगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ये 14 मार्क्स के चैप्टर्स हैं। 2 चैप्टर हैं DNF ब्लॉक एलिमेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 7 मार्क्स के। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं नॉर्मली वो PYQ से पूछे जाते हैं। सपोज आपका हाफ ईयरली एग्जाम है और आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है ये चैप्टर पढ़ने का, तो इन चैप्टर को छोड़ के मत जाना, एटलीस्ट PYQ पढ़ के जाना। और अगर आपके पास टाइम है तो आप क्या कर सकते हो, डिटेल में वन शॉट देख सकते हो। मैंने हर एक टॉपिक दोनों चैप्टर का डिटेल में कवर किया हुआ है। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। रिवीजन के लिए आप क्विक रिवीजन का वीडियो मेरा देख सकते हो, जिसमें ये सारे चैप्टर आपको कवर्ड मिलेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और PYQ क्वेश्चन अच्छे से लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेना। और अगर हम बात करें DNF ब्लॉक एलिमेंट की, इसमें KMNO4 और K2Cr2O7 की रिएक्शंस में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, तो मैंने इसका एक सेपरेट वीडियो बनाया है रिएक्शंस एंड प्रिपरेशन का, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो और अपने सारे कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाफ ईयरली में मोस्टली 2 या 3 चैप्टर पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें टोटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 5 चैप्टर है। हेलो एल्केन हेलो एरिन 6 मार्क्स का, एल्कोहल फिनोल ईथर 6 मार्क्स का, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड 8 मार्क्स का, अमाइन 6 मार्क्स का, बायोमोलिक्यूल 7 मार्क्स का, टोटल 33 मार्क्स का है। और अगर आप ऑर्गेनिक में सिर्फ थ्योरी पढ़ो ना तो तब भी ना आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस करनी होती है। सबसे पहले आपको क्लास 11th का ना GOC के ना कंसेप्ट आने चाहिए। अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं आते ना क्लास 11th के, तो आप क्लास 12th के कंसेप्ट को नहीं ईजिली समझ सकते। तो आपको क्लास 11th का GOC के कंसेप्ट पता होने चाहिए। इसका मैंने एक सेपरेट डिटेल वीडियो बनाया हुआ है 3 घंटे का, जिसमें आपको सारे कंसेप्ट कवर हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको नॉमेनक्लेचर पता होना चाहिए, आइसोमेरिज्म पता होने चाहिए, इफेक्ट्स पता होने चाहिए, क्योंकि जो इफेक्ट्स हैं क्लास 12th में भी यूज होते हैं। इंडक्टिव, इलेक्ट्रोमेरिक, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये सारे इफेक्ट्स। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन, फ्री रेडिकल, तो हर एक चीज़ आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए। ये कंसेप्ट क्लियर करना, इसका PDF भी आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो इसमें अच्छे से टाइम लगा के GOC पढ़ लेना। उसके बाद जब क्लास 12th की बात करेंगे, मैंने वन शॉट बनाया हुआ है, डिटेल है, हर एक चीज़ कवर्ड है। और क्योंकि ऑर्गेनिक में ना इंटेक्स क्वेश्चन और एग्जाम्पल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि JEE और नीट एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, तो मैंने वो भी कवर किए हुए हैं इन टेक्स्ट और एग्जाम्पल क्वेश्चन डिटेल वीडियो में। और अगर आप ये चैप्टर जल्दी रिवाइज करना चाहते हो तो क्विक रिवीजन से आप रिवाइज कर सकते हो टेस्ट से पहले। अब ऑर्गेनिक में अगर आप सिर्फ थ्योरी करो ना तो आपको ना समझ नहीं आएगा ज़्यादा, आप ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, जैसे थ्योरी पढ़ ली ना, उसके बाद आपको फ्लो चार्ट देखना है। फ्लो चार्ट हमें बताएगा एक को हम दूसरे में कैसे कन्वर्ट कर देंगे, एक रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में, उसे हम दूसरे में कैसे कन्वर्ट कर देंगे। फ्लो चार्ट याद रखना। और रिएजेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिएजेंट आपको सारे याद रख लेने हैं उस चैप्टर के। रिएजेंट से भी आप इजीली क्या कर सकते हो, रिएक्शन कवर कर सकते हो। ठीक है, आपने ये सब पढ़ लिया। उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। मैंने इसमें NCERT एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी इंक्लूड किए, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर करना कि आप लिख लिख के प्रैक्टिस करना। जितना आप लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे ना, आपको उतना ज़्यादा समझ आएगा। इनिशियली आपका टाइम लगेगा, बट अगर आपने प्रैक्टिस किया ना लिख लिख के, तभी आप चैप्टर समझ सकते हो। और PYQ का PDF भी मिल जाएगा, बट PYQ के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना। तो मेक श्योर करना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और PYQ क्वेश्चन आप लिख लिख के प्रैक्टिस करो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितना आप लिखोगे उतना ज़्यादा आपको समझ आएगा। और ऑर्गेनिक में ना मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है। कभी कभी क्या होता है, कुछ टॉपिक ना स्टूडेंट्स को समझ नहीं आते हैं, तो जैसे नेम रिएक्शन, मैकेनिज्म, डिस्टिंग्विश टेस्ट, कन्वर्जन, तो आपको ऑर्गेनिक का प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा, जिसमें सारे टॉपिक ना सब डिवाइडेड है
और आप यहाँ से भी क्या कर सकते हो, ऑर्गेनिक ईजिली रिवाइज कर सकते हो। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा हो। अगर आप ये चीज़ फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपके हाफ ईयरली में अच्छे मार्क्स आएंगे। ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।